राम राम छत्रो। किसी को मिलने के बाद राम राम, किसी की आरती उठाते कर जाते समय बोलने वाले लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। सब तरफ राम, जहां देखो राम, जिस गली में देखो राम, जिधर देखो राम। ऐसा ही हर गली में, हर मोहल्ले में एक न एक राम नाम का बंदा होता ही है। ऐसे पूरे गांव में, पूरे शहरों में, पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में राम नाम सुनाई देता है। ऐसे ही राम नाम का भजन गाने वाले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ऐसा ही भजन गाने वाले हमारे बापूजी, उनका ये भजन बड़ा प्रिय था। और अंत में बापूजी ने कहा था हे राम। तो ऐसे राम का व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। ऐसे ही राम भक्त थे गोस्वामी तुलसीदास जी। वे बड़े विद्वान थे संस्कृत के, फिर भी संस्कृत के विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा अवधी में बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया, जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस जैसा महाकाव्य की रचना उन्होंने अवधी में की। उस महाकाव्य का ही एक अंश किष्किंधा कांड। इस किष्किंधा कांड की 2 चौपाइयां और 2 दोहे हमारे लोक भारती 10वीं कक्षा के दूसरी इकाई में पहले पाठ के रूप में वर्षे ही जल्द इस पाठ में ली गई है। उन चौपाइयों का और दोहों का हम सरलता से, सहजता से सरल भावार्थ समझने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। छात्रों, पहले हम अहिंदी क्षेत्र में यानी अहिंदी महाराष्ट्र में पढ़ने वाले छात्र हैं। ऐसे अहिंदी क्षेत्र में चौपाई किस ढंग से पढ़ी जाती है, दोहे किस ढंग से पढ़े जाते हैं, उनकी शैलियां अच्छी तरह से आपको समझे और हिंदी का माहौल अच्छी तरह से जय महाराष्ट्र को समझे, इस दृष्टि से पहले इन चौपाइयों का और इन दोहों का पहले प्रकट पठन मैं करूंगा। और इस भाग में, एक भाग नंबर 1 में मैं एक चौपाई और एक दोहे का सरल सहज भावार्थ अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि छात्रों ये अवधि की रचना है, मध्ययुगीन साहित्य, ये विषय बड़ा गंभीर है और भाषा बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए बहुत से शब्द आपको नए नए महसूस होंगे। इसलिए हर एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझाऊंगा। पॉज करके उन शब्दों को आप लिख भी सकते हैं और लिख कर ले भी सकते हैं। इस तरह से ये पाठ सहजता से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिए, तब ये मध्ययुगीन रचना, अवधि की रचना अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और अच्छी तरह से आपकी इसकी कृतियां भी अच्छी तरह से हल करने को आएगी। छात्रों, पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए। पहले इस भाग में एक चौपाई, पहली चौपाई और पहला दोहा मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, ये सुनिए। बाद में इसका सरल सहज रोचकता से, सहजता से उसका भावार्थ स्पष्टीकरण हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। किष्किंधा कांड में जब सीता का हरण हुआ था, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। इस समय वर्षा का आगमन हुआ। श्री राम सीता की खोजबीन करते करते असफल बार बार होते होते बड़े व्याकुल हो गए हैं और वे कहते हैं वर्षा का आगमन होते ही और उनके मन में सीता का वियोग उभर कर आता है और उनकी मनोदिशा बहुत व्याकुल हो जाती है। इस मनोदशा में भी वे प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को कुछ बातें कहते हैं। वे वर्षा का वर्णन करते हैं, प्रकृति के तरह तरह के प्रसंगों का वर्णन करते हैं। उसके साथ साथ उनका रिश्ता हो मानव जीवन के बहुत से गुणों दुर्गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, मैं पहली चौपाई और पहला दोहा पहले पढ़ूंगा।
पाठ्य पुस्तक में देखो, पहली चौपाई, घन घमंड नम गरजत घोरा, प्रिया ही न टरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही, बरस ही जलद भूमि निहराए, जता न वही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे, क्षुद्र नदी भरी चलित राई, जस थेरहु धन खलइत राई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जुनु जीव ही माया लपटानी, सिमिट सिमिट जल बरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अब दोहा देखो, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ ऊपरी नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सद ग्रंथ, घन घमंड नम गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। तो छात्रों, नए शब्दों का मतलब देखिए, नीचे नया जो शब्द है उसका मतलब लिखा हुआ है। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी सीता, हीन यानी बिना, डरपत यानी डर रहा है, मोरा यानी मेरा। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, ये घने बादल बड़े घमंड से गर्जना कर रहे हैं, ऐसे भयंकर गर्जना करने वाले बादलों की गर्जना सुनकर मुझे प्रिया यानी प्रभु रामचंद्र जी की प्रिया सीता का डर लग रहा है, इसलिए मेरा मन बहुत डर रहा है, ऐसे रामचंद्र जी कहते हैं। उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में देखो छात्रों, दामिनी दमक रह न घन माही, खल कै प्रति जता थिर नाही। दामिनी का मतलब है बिजली, दमक रही है यानी चमक रही है, माही यानी मैं, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, प्रीति यानी प्रेम, जथा यानी जैसे, थिर नाही यानी स्थिर नहीं। तो दामिनी यानी बिजली कौंध रही है आसमान में, बार बार चमक रही है। ऐसे बादलों में, घन में यानी बादलों में, माही यानी में, बादलों में बिजली चमक रही है। इस तरह से चमक रही है, कभी एक और चमकती है, पल में दूसरी ओर चमकती है, स्थिर नहीं रहती, बार बार चमकती है। जैसे प्रभु जी राम कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का जो मन होता है, किसी के साथ भी वो प्रेम नहीं करते, उनका प्रेम एक के साथ नहीं रहता, पल में वो प्रेम करते हैं, दूसरे पल में उसके साथ दुश्मनी करते हैं, वैसा उसका मन स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे राम कहते हैं, बिजली के समान दुष्ट का प्रेम होता है। अब अगली पंक्ति में देखो, बरस ही जलद भूमि निहराए, जता न वही बुद्ध विद्या पाए। तो बरस ही यानी वर्षा, जलद भूमि जोर से गतिमान होकर, भूमि यानी धरती पृथ्वी, निहरा यानी पास आकर, जथा यानी जैसे, नवही यानी झुकना, नम्र होना, बुद्ध यानी विद्वान, विद्या यानी शिक्षा प्राप्त करना, विद्या पाए यानी शिक्षा प्राप्त करना। जिस प्रकार
विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसमें विनम्रता आती है, वैसे ही वर्षा से जोरदार गतिमान होकर भूमि के पास ये वर्षा आकर वो बारिश हो रही है और वर्षा यानी भूमि के पास आई है, यानी वो जलद यानी जोर से वो बारिश बादल कर रहे हैं, यानी वो नम्र हुए, झुके हुए हैं। और जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नम्रता आती है, विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, ऐसा राम कहते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। बूंद यानी बूंदे, आघात यानी प्रहार, सही यानी सहते रहना, गिरी यानी पर्वत, कैसे यानी में, खल यानी दुष्ट, वचन यानी वचन, सहते हैं यानी सहज ऐसे यानी सहते हैं। और ये बरसात की बूंदे बड़ा प्रहार कर रही है धरती पर, और धरती पर जो पर्वत है उन पर ये वर्षा की बूंदे प्रहार कर रही है, फिर भी ये पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे हैं, वे विचलित नहीं हुए। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति के वचन सुनकर संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जैसे स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते, उनके कटु वचन हमेशा सहते जाते हैं, अपनी बुद्धि विचलित नहीं होने देते, ऐसा वर्णन राम इस पंक्ति में कहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, जस थोरे हु धन खलित राई। क्षुद्र यानी छोटी, भरी यानी भयंकर, तोरा यानी तोड़कर, जसे यानी जैसे, थोड़े हु यानी थोड़े से भी, खल यानी दुष्ट, इतरा यानी अभिमान करना, अभिमानी होना। तो ये वर्षा के कारण, घनघोर वर्षा के कारण छोटी छोटी जो नदियां होती है वो भर जाती है पानी से, वो अपना बांध तोड़कर, अपनी मर्यादा लांघकर दूर दूर तक अपना पानी फैलाती है। जिस प्रकार जैसे छोटे व्यक्ति के पास जब धन आता है, दुष्ट व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन आता है, तब वो अभिमानी होता है, अपना घमंड दिखाता है। वैसी ये छोटी छोटी नदियां अपना पानी इधर उधर फैला रही है। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनुज वही माया लपटानी। भूमि यानी जमीन, परत यानी पड़ता है, मलिन यानी ढाबर यानी मलिन, जनु यानी जैसे क्षुद्र जीव, माया यानी मोह, लपटाने यानी पड़ता है। तो भूमि पर वर्षा का पानी बूंदों के द्वारा नीचे गिरता है, वो निर्मल पवित्र होता है, और स्वच्छ पानी जब मिट्टी में वो गिरता है तो मटमैला बन जाता है, वो मलिन हो जाता है, और वो शुभ्र पानी मलिन सा दिखाई देता है। वैसे ही जीव यहां जन्म लेता है इस धरती पर, तब अपनी मोह माया में वो लिपट जाता है, वो अपने मोह में अपने आप को लिपटाता है। वैसे ही जैसे शुद्ध पानी मलिन होता है, ऐसे प्रभु राम कहते हैं। तो अगली पंक्ति में प्रभु रामचंद्र जी क्या कहते हैं, देखो, सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पहियावा। सिमिटी, सिमिट यानी सिमेट कर, जल यानी पानी, भर ही तालाब यानी तालाब में भरना। तो जीम यानी जैसे, सद्गुण यानी अच्छे गुण, सज्जन यानी सज्जन ही व्यक्ति के पास आते हैं,
पहियावा यानी व्यक्ति के पास आते हैं, सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं। तो ये एक एक बूंद का पानी समीट समीट कर इकट्ठा होकर तालाब में इकट्ठा होता है, भर जाता है। जैसे सद्गुण, एक एक सद्गुण कर करके सज्जन व्यक्ति के जीवन में जैसे एक एक सद्गुण बढ़ते हैं, वैसे ही ये वर्षा का पानी समेट समेट कर इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है। सरिता जल जल निधि मोहु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता यानी नदी, जल यानी पानी, जल निधि यानी समुद्र, महु जाई यानी में जाता है, होई यानी होता है, अचल यानी स्थिर, जिमि यानी जैसे, जीव यानी जीव, तो जीवात्मा। तो सरिता यानी नदी का पानी बहते बहते चंचल चंचल रहते हुए समुद्र में जा मिल जाता है। जब समुद्र में जाता है उसका बहाव रुक सा जाता है, वह अचल स्थिर हो जाता है। वैसे ही सज्जन आदमी, जीवात्मी, जीव हरि को, ईश्वर के समीप जाता है तो वो भी स्थिर हो जाता है, उसको वो मुक्तता हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, फिर उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है। हरित भूमि तृणु संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। ये दोहा है। इस दोहे में हरित यानी हरि, पृथ्वी यानी भूमि यानी पृथ्वी, तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, समुझ यानी समझ में, नहीं यानी नहीं, रास्ता, पंथ यानी क्या, रास्ता, जिम यानी जैसे, पाखंड यानी ढूंगी, विवाद यानी विचार से, लुप्त होना, गुप्त होना, होई हो गए यानी होई यानी हो गए, सदग्रंथ यानी अच्छे विचारों से भरे हुए ग्रंथ। तो इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण पूरे धरती पर जहां तहां घास हरी भरी भर जाती है। इतनी घास हरी भरी भरती है कि रास्ता भी ठीक से समझ में नहीं आता, वो रास्ता ही घास के में छिप सा जाता है, लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है। जैसे समाज में जो पाखंडी लोग होते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं, वे अपने बुरे विचार, अपने झूठे विचार इतने फैलाते हैं कि उनके ढोंगी विचारों के कारण समाज के अच्छे विचार से भरे हुए ग्रंथ भी गुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा इस जगत का चित्रण प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने किया हुआ है। तो छात्रों, इस प्रकार यहाँ पहली चौपाई तथा पहले दोहे का सरल भावार्थ हमने समझ लिया। तो इस पहले भाग में हमने गोस्वामी रचित पहली चौपाई में दुष्टों का अस्थिर प्रेम, घमंडियों का घमंड दिखाने का दुर्गुण, इसके साथ साथ समाज में सद्ग्रंथों का महत्व, सज्जनता की सहनशीलता, उसको अच्छी तरह से गोस्वामी जी ने दिखाया है। तो यहां पर वर्ष ही जलद इस कविता का पहला भाग समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे वर्ष ही जलद भाग दूसरे में।